बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम लोगों ने सेकंड चैप्टर बेटा शुरू किया था फिजिकली। उसमें हम लोगों ने 1.2.1 2.2 2.3 मैंने सारी एक्सरसाइजेज बेटा कंप्लीट कर दी थी, सेट से रेलेवेंट था। अगला हमारा बेटा टॉपिक है, उसको जरा तवज्जो से पढ़िएगा। लॉजिक का टॉपिक है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक। पहली बात बेटा ये है कि लॉजिक के अंदर जो सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको पहले देखिएगा। एक बेटा आपका यहाँ पे लफ्ज मैंने लिखा सिंबल। सिंबल आपके कौन से हैं? सबसे पहले बेटा ये वाला सिंबल है, और इसको पढ़ा क्या जाता है? हाउ टू रीड। इसको बेटा क्या हम पढ़ेंगे? इसको नॉट पढ़ेंगे। इस सिंबल को क्या पढ़ा जाएगा? नॉट। मसलन अगर मैं इसकी बेटा बात करता हूं तो इसको हम मुकम्मल तौर पर पढ़ेंगे नॉट पी, कि पी नहीं है, पी का ऑपोजिट, उसकी मुखालफत करना। इसी तरह एक सिंबल बेटा है जो सेट में भी इस्तेमाल करते हैं, इसको हम बेटा कहते हैं एंड। मसलन मैं लिखता हूं पी और ये वाली सिंबल लिखी और क्यू लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। इसी तरह एक सिंबल बेटा मैंने ये लिखा और इस सिंबल को बेटा पढ़ा जाता है और, ओ आर आर। मसलन पी, अगर ये सिंबल डाली जाए तो इसका मतलब पी आर क्यू। और इसी तरह एक बेटा ये वाली सिंबल है, इसको कहते हैं इफ देन इंप्लाइज, इफ देन इंप्लाइज। और इसको बेटा अगर आप इस तरह पढ़ते हैं P implies Q, P implies Q, इसको बेटा क्या पढ़ते हैं? P implies Q। और एक आपका बेटा ये इस तरह डबल एरो है, इसको बेटा पढ़ा जाता है इज इक्वल टू, या इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ पढ़ा जाता है, या इज इक्वल टू पढ़ा जाता है। और ये आपका बेटा P, अगर मैं ये नोटेशन लिख के Q लिखता हूं तो P इफ एंड ओनली इफ Q, इसको इस तरह पढ़ा जाएगा। बेटा ये चंद पहले लॉजिक की नोटेशन हैं कि ये नॉट की नोटेशन है, ये एंड की नोटेशन है बच्चों, ये आर की नोटेशन है, ये इफ देन इंप्लाइज की नोटेशन है, ये इफ एंड ओनली इफ, इसको इज इक्वल टू कहते हैं, ये उसकी नोटेशन है। बेटा पहले सबसे पहले ये देखिएगा नेगेशन क्या है। वो कहता है कि अगर बेटा नेगेशन की एप्लीकेशन को समझना हो, मसलन मैं नेगेशन को बेटा पहले समझाऊंगा, फिर मैं बेटा जो एंड का कंसेप्ट है, फिर आर का कंसेप्ट है। अगर मैं कहता हूं कि पी आपका बेटा ये ट्रू आ जाए, फिर ये फॉल्स आ जाए, तो नॉट पी क्या होगा? तवज्जो करना बेटा, देखो ये नॉट है, ये पी है, इसका मतलब पी नहीं है। अगर पी ट्रू है तो नॉट पी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अगर बेटा पी फॉल्स है तो नॉट पी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। मतलब उसकी मुखालफत की गई है कि अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो बेटा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। इसी तरह बेटा एक जो एंड का कंसेप्ट है उसको बेटा हम कहते हैं लॉजिक के अंदर कंजंक्शन। कंजंक्शन को बेटा पहले इसकी डेफिनेशन को प्लीज समझिएगा कि कंजंक्शन क्या है। द कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स P एंड Q। बेटा कंजंक्शन दो स्टेटमेंट की होती है। कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स P एंड Q इज डिनोटेड बाय P एंड Q। बेटा कंजंक्शन समझिएगा जरा बेटा, कंजंक्शन ऑफ two statements, conjunction of two statements P and Q denoted by P। और ये कंजंक्शन जिसको एंड कहते हैं लॉजिक के अंदर बेटा वो कंजंक्शन बोली जाती है P and Q, इससे डिनोट किया जाता है is considered to be true, is considered to be true if both P and Q are true। बेटा आप ये समझ लें, इसको समझने के लिए
आप ये समझे कि कंजंक्शन का टोटली इंटरसेक्शन वाला तल्लक है। देखो आप दो सेट हैं, उसकी इंटरसेक्शन का अगर सेट बनाते हैं तो हम कहते हैं इंटरसेक्शन के सेट में अगर ए सेट में भी एलिमेंट मौजूद हो, बी सेट में भी एलिमेंट मौजूद हो, तो फिर वो इंटरसेक्शन में मौजूद होगा। सेम इसी तरह आपके पास P एंड Q की जो कंजंक्शन है बेटा वो ट्रू तब होगी जब P भी ट्रू हो और Q भी ट्रू हो। जब दोनों ट्रू होंगे तो कंजंक्शन ट्रू होगी। मैं इसकी एग्जांपल पहले बेटा दूंगा कंजंक्शन की। जब बेटा P Q की बात हम करते हैं, ये P अब दो स्टेटमेंट आ गए बेटा P Q, और इसको लिखने का तरीका का ये होता है कि P को 2 टाइम ट्रू और 2 टाइम फॉल्स, फिर Q को लिखते हैं तो 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स, 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स। बेटा आप तवज्जो करें, ये असल में ये मैंने एक ये तरीकाकार बताया कि 2 दफा ट्रू 2 दफा फॉल्स, फिर Q 1 दफा ट्रू 1 दफा फॉल्स, 1 दफा ट्रू 1 दफा फॉल्स। एक्चुअली बेटा जब दो आपके कंपोनेंट्स होते हैं तो उसकी ऑल पॉसिबिलिटीज क्या हैं? देखो या दोनों कंपोनेंट ट्रू हो सकते हैं या दोनों बेटा फॉल्स हो सकते हैं, या पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो सकता है, या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू हो सकता है। इसके अलावा कोई पांचवी पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा, या P और Q दोनों ट्रू हो सकते हैं या दोनों फॉल्स हो सकते हैं, या P ट्रू होगा Q फॉल्स होगा, या P आपका बेटा फॉल्स होगा Q ट्रू होगा। ये चार पॉसिबिलिटीज हैं, दो कंपोनेंट्स की बेटा चार पॉसिबिलिटीज हैं। अब मैं अगर इसकी बेटा कंजंक्शन की बात करूं, मैं P कंजंक्शन अगर Q लिखता हूं, ये मैंने बेटा कंजंक्शन की नोटेशन है जिसको एंड बोलते हैं। देखो हमने इसकी डेफिनेशन के मुताबिक बेटा पढ़ा कि कंजंक्शन आपकी ट्रू तब कंसीडर की जाएगी जब आपके पास P और Q दोनों ट्रू होंगे। देखो बेटा ये P भी ट्रू है Q भी ट्रू है, दोनों ट्रू हैं, लिहाजा कंजंक्शन बेटा क्या होगी? ट्रू होगी। अब देखो ये पहला P ट्रू है लेकिन Q बेटा ट्रू नहीं है, ये दोनों ट्रू नहीं है, लिहाजा इसकी कंजंक्शन फॉल्स होगी। और बेटा ये पहला फॉल्स दूसरा ट्रू है। हमारी डेफिनेशन ये कहती है कि कंजंक्शन ट्रू सिर्फ उस वक्त होगी जब दोनों ट्रू होंगे। तो बेटा ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, लिहाजा ये फॉल्स होगा। बेटा ये दोनों ट्रू नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी। ये बेटा आपकी दो कंपोनेंट्स की दो स्टेटमेंट की कंजंक्शन है। इसी तरह बेटा एक लफ्ज आता है कंजंक्शन के बाद डिसजंक्शन। बेटा कंजंक्शन एंड का कंसेप्ट है और डिसजंक्शन, बेटा तवज्जो कीजिएगा, डिसजंक्शन 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 disjunction of two statements, disjunction of two statements P and Q, P and Q denoted by P R Q। बेटा उसमें एंड का कंसेप्ट था, इसमें आर का कंसेप्ट है। P R Q is considered to be true if at least one of the statement is true। बेटा लफ्ज एट लीस्ट पे गौर करें, कम से कम। वो कहता है जो आपकी डिसजंक्शन है ये आपकी ट्रू तब होगी जब कम से कम कोई एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। कम से कम एक का बेटा मतलब है कि या एक या दोनों। आप ये अपने दिमाग में बात अखज कर लें कि डिसजंक्शन का टोटली बेटा यूनियन के साथ अलग। देखो यूनियन क्या है, हम कहते हैं कि अगर कोई एलिमेंट सेट ए में आ जाए या बी में आ जाए या दोनों में आ जाए तो यूनियन के सेट में जरूर मौजूद होगा। इसी तरह डिसजंक्शन आपकी ट्रू कब होगी? या P ट्रू हो जाए या Q ट्रू हो जाए या बेटा दोनों ट्रू हो जाए। मैं अगर डिसजंक्शन की बेटा बात करूं, मैं दोबारा P और Q जब भी दो बेटा कंपोनेंट्स आएंगे तो उसमें ऑल पॉसिबिलिटीज क्या हैं? देखो दो ट्रू दो फॉल्स, और आप Q को बेटा लिखेंगे 1 ट्रू 1 फॉल्स 1 ट्रू 1 फॉल्स। बेटा या देखो दोनों ट्रू होंगे या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगी, या पहली स्टेटमेंट ट्रू दूसरी फॉल्स होगी, या पहली फॉल्स दूसरी ट्रू होगी। तो बेटा P डिसजंक्शन Q
देखो ये मैंने बेटा डिसजंक्शन जो है मैंने बेटा ये लिखी। अब जरा गौर करो, देखो ये ट्रू आ गया, आपके पास ये ट्रू होगा बेटा। देखो ये पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, ये भी ट्रू होगा क्योंकि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ट्रू, कि कोई एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू हो जाएगा। दूसरे अल्फाज में आप ये समझें कि डिसजंक्शन आपकी फॉल्स सिर्फ उस वक्त होगी जब दोनों फॉल्स होंगे। अब देखो इसमें ये बेटा सेकंड स्टेटमेंट ट्रू आ गई तो डिसजंक्शन क्या होगी? ट्रू। और ये दोनों फॉल्स हैं, इसमें कोई भी ट्रू नहीं है तो इसकी डिसजंक्शन जो होगी वो फॉल्स होगी। बेटा ये आपके पास डिसजंक्शन की डेफिनेशन थी। इसके बाद बेटा आपका एक है इंप्लीकेशन और कंडीशनल। बेटा ये जरा डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको हम बेटा कहते हैं इंप्लीकेशन, इंप्लीकेशन और दूसरा लफ्ज इसका बेटा है कंडीशनल, इंप्लीकेशन और कंडीशनल। बेटा देखो उसमें वो ये कहता है अ कंपोनेंट, बेटा वो कहता है अ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ पी देन क्यू, ये बेटा इंप्लाइज दैट का कंसेप्ट है। आल्सो रिटन पी इंप्लाइज क्यू इज कॉल्ड conditional or implication. P is called the antecedent or hypothesis and Q is called consequent or conclusion. बेटा जो पहला कंपोनेंट होता है उसके दो नाम हैं, या उसको एंटीसीडेंट कहते हैं या हाइपोथेसिस मफरूजा कहते हैं। बेटा जो दूसरी स्टेटमेंट होती है उसको या हम बेटा कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं या हम कंक्लूजन बोलते हैं। मैं इसको बेटा यहाँ पे इंप्लाइज दैट की जो डेफिनेशन है वो मैं कहता हूं अ कंडीशनल, बेटा देखिएगा अ कंडीशनल इज रिगार्ड, बेटा इज रिगार्डेड एज फॉल्स। बेटा ये वह डेफिनेशन है जो ट्रू की नुमाइंदगी नहीं करती, फॉल्स की नुमाइंदगी करती है, गलत होने की नुमाइंदगी करती है। अ कंडीशनल इज रिगार्डेड एज फॉल्स only when antecedent is true and consequent is false। बेटा आप ये समझे कि आपके पास जो कंडीशनल है जिसको इफ देन इंप्लाइज कहते हैं वो आपका फॉल्स तब होगा जब आपकी पहली स्टेटमेंट ट्रू हो और दूसरी स्टेटमेंट बेटा फॉल्स हो, बाकी हर सूरत में ट्रू होगा। मसलन मैं इसकी बेटा एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियर होगा। देखो ये पी क्यू दो कंपोनेंट्स हैं बेटा, जब चार पॉसिबिलिटी लिखते हैं देखो दो दफा ट्रू, दो दफा बच्चों फॉल्स, वन ट्रू वन फॉल्स, वन ट्रू वन फॉल्स। देखो दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स, या पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू। अब बेटा इंप्लाइज दैट ये है P इंप्लाइज Q। अब देखो पहला आपका बेटा कंपोनेंट P है, दूसरा Q है, तो पहले P को देखेंगे बाद में Q को देखेंगे। देखो हमारी बेटा स्टेटमेंट ये कहती है कि आपका कंडीशनल फॉल्स कब होगा? जब पहली स्टेटमेंट ट्रू हो दूसरी फॉल्स हो। देखो पहली ट्रू जरूर है लेकिन दूसरी फॉल्स नहीं है, लिहाजा बेटा ये ट्रू रहेगा क्योंकि आपके पास ये फॉल्स होने की डेफिनेशन है बेटा। अब देखो ये पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, आगे इसको इस तरह समझ लें, अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो तब ये फॉल्स होगा और बाकी हर सूरत में इसमें ट्रू रहना है। देखो ये आपका इस पे गौर करो बेटा, फॉल्स होने के लिए पहले का ट्रू होना जरूरी है। ये पहला ही ट्रू नहीं है, इसका तो उसको फॉल्स को फॉलो नहीं करता, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, मतलब ये आपका फॉल्स है क्योंकि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है। इसमें पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, ये ट्रू होगा। इसमें पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, ट्रू होगा। बेटा फॉल्स होने का एक ही तरीकाकार है कि पहली स्टेटमेंट ट्रू हो जाए दूसरी फॉल्स हो जाए और बाकी हर सूरत में इसने ट्रू रहना है। और ये वहां आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं जिसमें पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है और बाकी कोई भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता, ज्यादा बाकी सारे ट्रू होंगे, सिर्फ ये वाला फॉल्स होगा। अगर मैं समझाने के लिए बेटा मैं यहां लिखता हूं कि Q
इंप्लाइज पी। अब जरा देखो, मैंने पहले पी इंप्लाइज क्यू लिखा, अब मैंने क्यू इंप्लाइज पी लिख दिया। अब बेटा एंटीसीडेंट ये बन गया, कंसीक्वेंट ये बन गया। हमने जो पहले स्टेटमेंट लिखी है वो एंटीसीडेंट है, जो बाद वाली स्टेटमेंट है बेटा वो कंसीक्वेंट है। देखो आपका ये पहला ट्रू है लेकिन दूसरा बेटा फॉल्स नहीं है, तो लिहाजा ये ट्रू होगा। बेटा ये पहला ट्रू नहीं है, इसका मतलब ये इसमें नहीं आ सकता, ये ट्रू होगा। अब ये पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, बेटा पहला क्यू को देखा जाएगा, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, ये बच्चों फॉल्स होगा। और ये पहला ट्रू दूसरे फॉल्स में नहीं आता, ये बेटा ट्रू होगा। ये हमारे पास बेटा कंडीशनल की डेफिनेशन है। इसी तरह बच्चों एक आपका है बाय कंडीशनल, उसको बेटा जरा समझिएगा। बाय कंडीशनल बेटा क्या है, मैं ये वाला भी ऐसा रहने दिया बेटा। बाय कंडीशनल, आप लफ्ज पे गौर करें, बाय का मतलब होता है टू, बाई कंडीशनल का मतलब दोनों तरफ कंडीशन लगी हुई है बेटा। बाई कंडीशनल ये है, अकेला कंडीशनल वन टाइम एरो है, और बाई का मतलब दोनों तरफ कंडीशन लगा दी गई है। अब मैं कहता हूं बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू, टू बी ट्रू इफ both statements are true, or both statements are false, statements are false। बेटा देखो वो कहता है बाई कंडीशनल आपका ट्रू कब होगा, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हों या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हों, दोनों एक जैसी होंगी तो वो ट्रू होगा। बेटा अब इसको सॉल्व करने के दो तरीकेकार हैं, जरा गौर कीजिएगा। एक बेटा तरीकाकार ये है कि आप मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा बच्चों, P if and only if Q लगाना चाहते हैं। पहला तरीकाकार ये है कि आप पहले P से Q पे कंडीशन लगाएं, फिर Q से P पे कंडीशन लगाएं। अब उसका if and only if तब बनेगा जब P implies Q and Q implies P लेंगे, तो उसको P if and only if P कहते हैं। देखो ना, आपने पहले बेटा P से Q पे कंडीशन लगाई, फिर आपने Q से P पे कंडीशन लगाई। हम इन दोनों का क्या ले लेते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बेटा जो होता है वो कंजंक्शन होता है, उसकी कंजंक्शन लेंगे तो आपकी बाई कंडीशनल बन जाएगा। पहले P से Q की कंडीशन लगाई गई, फिर Q से P की बेटा कंडीशन लगाई गई, फिर उन दोनों का क्या ले लिया, कंजंक्शन ले लिया, दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, तो बाई कंडीशन बन गया। अगर मैं बेटा पहले इस प्रोसेस के लिए मैंने ये पहली स्टेटमेंट समझ लिया, इसको सेकंड स्टेटमेंट समझ लिया, मैं इन दोनों कॉलमों के दरमियान क्या लगाना चाहता हूं, कंजंक्शन। हमने बेटा पढ़ा कंजंक्शन इज कंसीडर्ड टू बी ट्रू व्हेन बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। आपकी कंजंक्शन ट्रू तब होनी है जब दोनों ट्रू होंगे। जैसा कि देखो ये पहली स्टेटमेंट भी ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है, तो ये ट्रू होगा। बेटा ये पहली स्टेटमेंट ट्रू, दूसरी दोनों, बेटा ये दोनों ट्रू नहीं है, ये फॉल्स होगा। और बेटा ये दोनों ट्रू नहीं है, ये फॉल्स होगा। और देखो पहली स्टेटमेंट भी बेटा ट्रू है और दूसरी स्टेटमेंट भी ट्रू है, और ये कंजंक्शन के मुताबिक क्या होगा, ट्रू होगा। एक तरीका का बेटा मैंने ये बताया कि पहले P से Q का इंप्लाई लिया, फिर Q से P का इंप्लाई लिया, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, तो बाई कंडीशनल बन गया। दूसरा तरीका का बेटा ये था कि देखो आपका रिजल्ट आपके बेटा सामने है। अब मैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर यहां पे कॉलम बनाऊं, ये रिजल्ट आपके बेटा सारे बच्चों के सामने है। P if and only if Q की अगर मैं बात करता हूं, बेटा देखो हमने स्टेटमेंट ऊपर लिखी हुई है, पढ़ा हमने डेफिनेशन में कि इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। अगर दोनों ट्रू स्टेटमेंट हो जाएं या दोनों फॉल्स हो जाएं, तो तब आपका बाई कंडीशनल ट्रू होता है। देखो गौर करो, क्या ये दोनों P और Q क्या दोनों ट्रू हैं, ट्रू होगा। बेटा ये दोनों एक जैसी नहीं है, एक ट्रू एक फॉल्स है, ये फॉल्स रहेगा। ये दोनों एक जैसी नहीं है, फॉल्स रहेगा। तो ये दोनों फॉल्स हैं, मैंने लिखा आर बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। अगर दोनों फॉल्स हो जाएं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तब भी क्या होगा, ट्रू होगा। क्या ये सेम बेटा यही रिजल्ट है, आप चेक कर सकते हैं। बेटा ये आपका बाई डेफिनेशन तरीकाकार है, वो आपका इन प्रोसेस तरीकाकार है कि आप पहले P से Q का इंप्लाइज ले लें,
फिर Q से P का बेटा इंप्लाइज ले लें, फिर दोनों का कॉमन लेने के लिए इंटरसेक्शन जिसको कंजंक्शन कहते हैं वो आपका बाई कंडीशनल बन जाएगा। अब बेटा जो इसके बाद लॉजिक में एक लफ्ज आएगा बेटा आपका कन्वर्स, एक लफ्ज बेटा आएगा इनवर्स, एक लफ्ज बच्चों आएगा कंट्रापोजिटिव। पहली बात बेटा कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव, तीन चीजें हैं, इनवर्स और तीसरा बेटा है कंट्रा पॉजिटिव। बेटा इन सारी चीजों का ताल्लुक इंप्लाइज दैट के साथ है बेटा, ये अकेला पी क्यू के साथ नहीं है। मैं जहां पे बेटा लिखता हूं पी इंप्लाइज क्यू, पी इंप्लाइज क्यू का अगर हमने कन्वर्स लेना हो तो बेटा क्यू इंप्लाइज पी बन जाएगा। आप ये समझें कि जब आप इंप्लाइज दैट में एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट बना दें और कॉन्सिक्वेंट को एंटीसेडेंट बना दें तो वो उसका इंप्लाइज दैट का क्या आ जाएगा, कन्वर्स आ जाएगा। दोबारा देखिएगा जी बेटा, ये P इंप्लाइज Q है, इसमें ये आपका एंटीसीडेंट है, ये कॉन्सिक्वेंट है। अगर आप इसको कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट बना दें और एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट बना दें तो उसका कन्वर्स आ जाएगा, इन दोनों को चेंज कर दिया। अगर मैं P इंप्लाइज Q का इनवर्स लूंगा तो बेटा इनवर्स होगा नॉट P इंप्लाइज नॉट Q। बेटा आप इसको नेगेट करेंगे, P का अपोजिट नॉट P आ जाएगा, Q का अपोजिट क्या आ जाएगा, नॉट Q आ जाएगा। जब आप P Q को नेगेट कर देंगे, नेगेशिएशन का उसका नेगेटिव ले लेंगे तो समझ ले वो इनवर्स आ जाएगा। अब बेटा कंट्रापोजिटिव क्या है, कंट्रापोजिटिव इज द कन्वर्स ऑफ इनवर्स। अगर इसका इनवर्स ले लिया जाए, मतलब इन दोनों को चेंज कर दिया जाए, नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। दूसरे अल्फाज में डायरेक्ट समझिएगा, हमारी असल स्टेटमेंट बेटा ये है, इसका कंट्रापोजिटिव बेटा कैसे आएगा, इन दोनों को चेंज भी करेंगे और नेगेशन भी लेंगे। देखो ये Q पहले आ जाएगा, P बाद में चला जाएगा, लेकिन दोनों की नेगेशन भी आएगी। P पहले आके नॉट Q पहले आके नॉट Q बन जाएगा, P बाद में आके नॉट P बन जाएगा। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, मिसाल के तौर पर हमारे पास बेटा ये आ गया नॉट P। बेटा ये हमारा, अगर मैं बेटा देखो सेकंड स्टेटमेंट लिखता हूं, नॉट P इंप्लाइज Q। अब इसका बेटा कन्वर्स क्या होगा, हम Q को पहले लिख देंगे, इंप्लाइज दैट लिख देंगे और नॉट P को बेटा बाद में लिख देंगे। अगर मैं इसका बेटा इनवर्स लिखूंगा तो नॉट P का अपोजिट क्या आ जाएगा, P इंप्लाइज दैट आ जाएगा, और Q का अपोजिट बेटा क्या आ जाएगा, नॉट Q। देखो ना बेटा, जिसका P का अपोजिट नॉट P है, नॉट P का अपोजिट क्या है, P है, तो Q का अपोजिट क्या आ जाएगा, नॉट Q। देखो बेटा कन्वर्स के अंदर इन दोनों को चेंज करना है और इनवर्स के अंदर इसको भी अपोजिट लिखना है, नॉट P का अपोजिट P आ जाएगा, Q का अपोजिट नॉट Q आ जाएगा। कंट्रापोजिटिव के अंदर बेटा इन दोनों को चेंज भी करना है, नेगेट भी करना है, दोनों काम इकट्ठे करने हैं। देखो Q को पहले लिखेंगे लेकिन इसको नेगेट भी करेंगे, मतलब नॉट Q आ गया, इंप्लाइज दैट आ गया। नॉट P को बाद में लिखेंगे, साथ उसकी नेगेशन भी लिखेंगे, नॉट P का अपोजिट क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। बेटा कंट्रापोजिटिव के अंदर इसको पहले भी लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे और दोनों का नेगेटिव भी लिखेंगे। तो ये आपके पास चंद एक बेटा एग्जांपल हैं। अब आपकी बेटा ये एक्सरसाइज 2.4 है, उसमें पहला क्वेश्चन यही है, राइट कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बल्कि पहला पार्ट ये वाला है, ये पहला पार्ट है जो नॉट P इंप्लाइज Q दिया हुआ है, और ये मैंने समझे पहला पार्ट ही किया है। अगर आप सेकंड पार्ट की बेटा बात करें तो सेकंड पार्ट ये है, वो कहता है कि Q इंप्लाइज P। देखो इसका वो कहता है कन्वर्स भी लिखें, इनवर्स भी लिखें, कंट्रापोजिटिव भी लिखें। तो इस Q इंप्लाइज P का बेटा जो कन्वर्स होगा वो P इंप्लाइज Q आ जाएगा, इन दोनों को चेंज कर देंगे। और इसका जो इनवर्स आएगा नॉट Q इंप्लाइज नॉट P, बेटा इसका Q का अपोजिट नॉट Q, P का अपोजिट नॉट P। फिर इसका बेटा जो कंट्रापोजिटिव आएगा उसमें इन दोनों को बेटा चेंज भी करेंगे, नेगेट भी करेंगे। P पहले भी आएगा, उसकी नेगेशन भी आएगी, नॉट P आ गया, और Q बाद में भी आएगा और उसकी नेगेशन भी आएगी, नॉट Q आ गया। तो ये बेटा सेकंड पार्ट है, और मुझे उम्मीद है कि आपके इसके बेटा बाकी दोनों पार्ट भी हो जाएंगे। तो ये बेटा आपका जस्ट राइट था
राइट द कन्वर्स इनवर्स, और ये एमसीक्यू आता है या शॉर्ट क्वेश्चन आता है। अब बेटा जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें राइट नहीं करना, उसमें ट्रुथ टेबल बनाना है। अगर मैं बेटा सेकंड क्वेश्चन की बेटा बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन आपका बेटा ये है एक्सरसाइज बच्चों 2.4 और उसका सेकंड क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बेटा पहला पार्ट है और उसको समझे। वो कहता है जी आपके पास ब्रैकेट में P इंप्लाइज नॉट P, इंप्लाइज नॉट P, और उसके साथ बेटा है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में बेटा ब्रैकेट में लिखा हुआ है P इंप्लाइज Q। वो कहता है इस स्टेटमेंट का आपने बेटा ट्रुथ टेबल बनाना है। सबसे पहले अगर आप इस पूरी बेटा स्टेटमेंट को देखें तो इसमें दो आपकी स्टेटमेंट है, एक P है एक Q है, क्योंकि तीन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी आएगा। देखो एक P है एक बेटा Q है, तो पहले आपने बेटा P और Q की ऑल पॉसिबिलिटीज लिखनी है। और ऑल पॉसिबिलिटीज का बच्चों तरीकाकार ये है, P को 2 दफा ट्रू और 2 दफा फॉल्स, और Q को बेटा 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स। ऑल पॉसिबिलिटीज किस तरह है, P Q दोनों ट्रू हो सकते हैं, P Q दोनों फॉल्स हो सकते हैं, P ट्रू Q फॉल्स हो सकता है, Q फॉल्स P फॉल्स Q ट्रू हो सकता है। ये चार पॉसिबिलिटीज हैं। बट आप इसमें पूरी स्टेटमेंट को देखें तो पहले नॉट P की जरूरत है, तो एक कॉलम पहले बेटा नॉट P का बनेगा। ये आपका P है और इसको क्या किया गया है, नेगेट। और बेटा ट्रू अगर P ट्रू है तो नॉट P क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर ये ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, अगर बेटा ये फॉल्स है ट्रू हो जाएगा, अगर फॉल्स है ट्रू हो जाएगा, P को अपोज कर देंगे। अब उसके बाद आपने पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, P इंप्लाइज नॉट P। बेटा इस ब्रैकेट को अगर देखें तो ये ब्रैकेट मैंने इसी तरह लिखी P इंप्लाइज नॉट P। इसका मतलब बेटा पहला कंपोनेंट आपका ये है और दूसरा कंपोनेंट बेटा ये है। पहला कंपोनेंट आपने P लेना है और दूसरा कंपोनेंट बेटा नॉट P, और इन दोनों कंपोनेंट के दरमियान आपने कंडीशनल को इस्तेमाल करना है। और कंडीशनल मैं इससे पहले बेटा डिस्कस कर चुका हूं। कंडीशनल इज रिगार्डेड एज फॉल्स इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। जो आपका कंडीशनल होता है वो एक ही सूरत में फॉल्स होता है, पहली स्टेटमेंट ट्रू हो जाए दूसरी फॉल्स हो जाए। अगर आप देखें पहली स्टेटमेंट ट्रू है बेटा दूसरी फॉल्स है, ये फॉल्स हो जाएगा। पहली स्टेटमेंट बेटा ये ट्रू है दूसरी ये फॉल्स है, ये फॉल्स हो जाएगा। बेटा पहली स्टेटमेंट ट्रू दूसरी फॉल्स नहीं है, ट्रू होगा। पहली स्टेटमेंट ट्रू दूसरी फॉल्स नहीं है तो ये ट्रू होगा। और मैंने पहले बेटा इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, अब मैं बेटा इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, P इंप्लाइज Q। ये मैं बेटा ये वाली ब्रैकेट को सॉल्व किया। इसके अंदर बेटा पहला कंपोनेंट ये होगा दूसरा कंपोनेंट ये होगा। बेटा पहला P होगा दूसरा Q होगा। अब इन दोनों के दरमियान आपने बेटा क्या लेना है, कंडीशनल। बात फिर वही डेफिनेशन पे आती है कि पहली स्टेटमेंट ट्रू दूसरी फॉल्स होगी तो उसने फॉल्स होना है। देखो पहली ट्रू है लेकिन बेटा दूसरी फॉल्स नहीं है, ये ट्रू होगा। पहली स्टेटमेंट ट्रू दूसरी फॉल्स है, इसका मतलब बेटा ये फॉल्स में आता है। क्योंकि आप ये समझे फॉल्स होने का एक ही मेथड है कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो जाए। तो देखो बेटा पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, ये ट्रू होंगे। अब आपने ये वाला कॉलम और ये कॉलम, बेटा ये कॉलम मैंने ये बना दिया, ये कॉलम बेटा मैंने ये कॉलम मैंने ये बना दिया, और इन दोनों के दरमियान क्या लेना है, डिसजंक्शन। P इंप्लाइज नॉट P, डिसजंक्शन P इंप्लाइज Q। बेटा तवज्जो करें प्लीज, आप ये समझे कि पहला कॉलम ये है दूसरा ये है, इन दोनों के दरमियान क्या लेनी है, डिसजंक्शन। और डिसजंक्शन को मैंने डिफाइन इस तरह बेटा किया है कि अगर कम से कम एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई तो डिसजंक्शन है ट्रू हो जाना है। टोटली यूनियन वाला कंसेप्ट है कि कोई एलिमेंट किसी एक सेट में भी आ गया तो यूनियन में जरूर आएगा। देखो ये ट्रू आ गया लिहाजा ये ट्रू होगा। इसके अंदर बेटा ये दोनों फॉल्स हैं, पहली स्टेटमेंट भी फॉल्स है और दूसरी स्टेटमेंट भी बेटा फॉल्स है, तब ये फॉल्स होगा।
इसमें बेटा ये ट्रू आ गया, इसमें कोई ना कोई ट्रू आ गया, तो ये बेटा इसका ट्रूथ टेबल है, इसका बेटा ये ट्रूथ टेबल है। और ये आपका बेटा शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन उसी भी तरीके से आ सकता है। अगर मैं इसके बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की बेटा बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा सेकंड पार्ट दोबारा देखिएगा, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल बेटा P एंड नॉट P और उसके साथ बेटा है implies that Q, वो कहता है इसका ट्रूथ टेबल बनाएं। अगर बेटा इसको देखें तो इसके अंदर भी टोटल 2 स्टेटमेंट हैं, एक P है दूसरा Q है, तो आप यहां बेटा P लिखा और पहले Q लिखा, और अगर 2 बेटा स्टेटमेंट्स हैं तो 2 दफा ट्रू और P को 2 दफा फॉल्स, फिर 1 ट्रू 1 फॉल्स 1 ट्रू 1 फॉल्स। बेटा अगर देखें तो पहले हम पूरी स्टेटमेंट को अगर देखें तो इसमें नॉट P की जरूरत है, तो बच्चों मैं नॉट P, पहले मैं नॉट P का कंसेप्ट दूंगा। बेटा नॉट P का मतलब P को नेगेट करना है। अगर ये ट्रू है तो नॉट P क्या हो जाएगा फॉल्स, अगर ये ट्रू है तो नॉट P क्या हो जाएगा फॉल्स, अगर ये फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। बेटा P को अपोज करना है, P की मुखालफत करनी है। फिर आप जब ये नॉट P आ गया तो नॉट Q नहीं है, Q बेटा सिंपल Q है। आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, आप पहले बेटा ये लिखेंगे P एंड नॉट P, बेटा ये ब्रैकेट वाला पार्ट पहले सॉल्व होगा। समझ लीजिएगा कि पहला कॉलम आपका ये है, दूसरा कॉलम बेटा ये है, और इन दोनों कॉलम के दरमियान एंड का कांसेप्ट है। एंड हम कहते हैं कंजंक्शन को, और कंजंक्शन इज कंसीडर्ड टू बी ट्रू इफ बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। टोटली इंटरसेक्शन है कि अगर दोनों के अंदर होगा एलिमेंट तो इंटरसेक्शन में आएगा। अगर देखें बेटा ये दोनों ट्रू नहीं हैं, लिहाजा ये फॉल्स होगा। बेटा ये दोनों ट्रू नहीं हैं, फॉल्स होगा। ये दोनों ट्रू नहीं हैं, बेटा ये फॉल्स होगा। और ये भी दोनों ट्रू नहीं है, पहला कंपोनेंट बेटा P है, दूसरा नॉट P ये वाला है, दोनों ट्रू नहीं हैं, ये फॉल्स होगा। जब बेटा ये ब्रैकेट वाला हिस्सा सॉल्व हो जाएगा, फिर P एंड नॉट P और इसको कंडीशनल क्यूज। आप ये समझिए बेटा कि पहला कॉलम आपका बेटा ये है और दूसरा कॉलम बच्चों ये वाला है। पहला कॉलम बेटा आपका ये वाला कॉलम है जो ये वाला है, दूसरा कॉलम बेटा Q है, और दोनों के दरमियान क्या लेना है कंडीशनल। कंडीशनल इज कंसीडर्ड बेटा टू बी फॉल्स इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। बेटा कंडीशनल वह डेफिनेशन है जो फॉल्स की नुमाइंदगी करती है। देखो पहली स्टेटमेंट ट्रू दूसरी फॉल्स होनी चाहिए। आप बेटा गौर करो, इसको जरा ना शॉर्ट मेथड में याद करने का तरीकाकार, हमारे पास फॉल्स होने का एक ही मेथड है कि पहली स्टेटमेंट ट्रू दूसरी फॉल्स हो। हमारे पास पहली स्टेटमेंट ये वाली है और इसमें कोई भी ट्रू नहीं है, इसका मतलब ये पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होती, तो हम दूसरी स्टेटमेंट को बेशक चेक ना करें, इनमें कोई भी फॉल्स नहीं होना, सारे के सारे बेटा ये ट्रू होंगे, क्योंकि पहली स्टेटमेंट ट्रू है ही नहीं। अगर पहली ट्रू होती तो मैं सेकंड फॉल्स को देखता, सेकंड बेशक फॉल्स है लेकिन उसके साथ ये पहली का ट्रू होना जरूरी था। पहली कंडीशन ट्रू होगी तो फॉल्स वाली कंडीशन बनेगी, और पहली कंडीशन में कोई भी ट्रू नहीं है, लिहाजा इसमें फॉल्स वाला कोई कांसेप्ट नहीं होगा, और ये बेटा इसका आंसर होगा। और दैट्स एंड ऑफ द लेक्चर। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ जाएगी।